नमस्कार, मैं बी आर कौंडल, जन समाधान केंद्र मंडी। कुछ दिनों से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्य को वित्तीय संकट से बाहर उभारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं और हाल ही में 3 कदम इन्होंने लिए हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला कदम तो महिलाओं के लिए जो 50% छूट दी थी किराए में एचआरटीसी की बसेज़ में, उसको आधा कर दिया गया है। और दूसरा, पुलिसकर्मियों को जो सुविधा प्रदान कर रखी थी एचआरटीसी की बसेज़ में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और तीसरा, कर्मचारियों और अधिकारियों को जो स्टडी लीव मिलती थी फुल पे के ऊपर, उसके ऊपर भी 60% की कटौती कर दी गई है। तीनों ही मसले जो है अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक महिलाओं को सुविधा देने का प्रश्न है, मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी को भी 100% जो है मुफ्त की सुविधा दी जाए। इसलिए महिलाओं के लिए जो किराए में छूट है, इसको तो पूर्णतया समाप्त करना चाहिए। दूसरा, जो स्टडी लीव का मसला है, इसमें क्योंकि स्टडी लीव जो है वो देना ना देना मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज होता है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी ज़बरदस्ती स्टडी लीव नहीं जा सकता। इसलिए बजाय 60% सैलरी के ऊपर कटौती करने के मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर सख्त दिशा निर्देश देने चाहिए थे कि किस सूरत में स्टडी लीव दी जानी चाहिए। स्टडी लीव का जो महत्व है वो ये है कि अधिकारी कर्मचारी में एक दक्षता आती है जब वो फर्दर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करता है। इसलिए ये स्टडी लीव होना आवश्यक है और इसीलिए इसका प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि जब अधिकारियों में नॉलेज होगा, दक्षता होगी, तभी जनता को वो प्रॉपरली रिलीफ दे सकते हैं। इसलिए सैलरी के ऊपर कटौती करने के बजाय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए ताकि केवल उसी विषय में स्टडी लीव दी जाए और उसी कर्मचारी अधिकारी को दी जाए जिसका कि विभाग में आने वाले समय में उस उच्च शिक्षा का लाभ हो और जनता को उसका लाभ मिल सके। तीसरी कटौती जो की गई है वो पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को जो सुविधा दी गई थी उसके ऊपर है। मैं समझता हूँ ये सुविधा नहीं थी, ये तो एक अरेंजमेंट था, क्योंकि 110 रुपये प्रति पुलिसकर्मी और ऐसा ही कुछ पैसा अधिकारियों की सैलरी से भी काटा जाता है हर महीने, और उससे एचआरटीसी को नेट लगभग 3 करोड़ रुपए की आय होती है। इसलिए एचआरटीसी की ये नेट आय जो है, इसको समाप्त करके पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को टीए देना, मैं समझता हूँ इसमें कोई बड़ा फ़ायदा सरकार को होने वाला नहीं है, क्योंकि नेट इनकम से विभाग को ज़्यादा फ़ायदा था, बशर्ते अधिकारियों और कर्मचारियों को टीए देने से। इसलिए ये जो महिलाओं का स्टेप है, ये मैं समझता हूँ पूर्णतया किराया समाप्त कर देना चाहिए। इनका जो किराया कटौती है उसको समाप्त कर देना चाहिए, और स्टडी लीव का जो है वो बजाय वेतन में कटौती करने के, इसके स्वीकृति के ऊपर सख्त दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। और तीसरा, पुलिसकर्मियों को जो पैसा काटकर सुविधा दी गई थी, इसको एचआरटीसी को बजाय समाप्त करने के पुलिसकर्मियों से और अधिकारियों से जो पैसा 110 रुपये या इससे ज़्यादा जो काटा जाता है, उसको उस सीमा को बढ़ा देना चाहिए, ताकि प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जो है ये कटौती तर्कसंगत हो।
क्योंकि प्रदेश जो है इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए कठोर कदम उठाना जो है वो वाजिब है। और मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को ये स्टेप लेने भी चाहिए। लेकिन साथ में जो अपने इनके मंत्री और विधायक हैं और बहुत सारे राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो सुख सुविधा है उसके ऊपर भी 50% जो है कटौती की जानी चाहिए, तब लोगों को ये मान्य होगा। अन्यथा लोग जिनको कि ज़्यादातर लोगों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ी है, वे इस बात को सरकार के पक्ष में नहीं लेंगे यदि इन्होंने अपने भत्ते, अपनी सैलरी और अपनी सुख सुविधा के ऊपर कटौती नहीं की। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस ओर जो है एक और कठोर कदम लेने का प्रयास करें ताकि लोगों को इसमें संतोष मिल सके।